अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सन 1580 में अली आदिल शाह का कत्ल हुआ तो चांद बीबी ने साबित किया कि वो सिर्फ इनकी बेवा नहीं बल्कि इसलिए बढ़कर भी बहुत कुछ है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अली। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। जनूबी हिंदुस्तान के इलाके दक्कन में सन 1347 में कायम होने वाली बहमाना सुल्ताना 180 साल के बाद टूटी थी और इससे चंद 5 छोटी सल्तनतों ने जन्म लिया और इनमें से एक बाईजापुरा के 5वें हुक्मरान अली आदिल शाही थे और चांद बीबी निज़ाम शाही अहमद नगर के तीसरे सुल्तान हुसैन निज़ाम शाह की बेटी थी। हुसैन की ज़िंदगी में इनकी अहलिया ख्वाजा हमायूं हुक्मरान अमूर में शरीक रही थी और अपने शोहर की वफात पर भी अपने बेटे मुर्तज़ा की कमसन में एक अरसे तक कायम मकाम हुक्मरान रही। तरीक़दार मंटू ने अज़रबैजान के एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ाइज़ा को अपने ज़माने से आगे की खतून कहा है। रफ़ीक़ुद्दीन शहज़ादी और मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता की तहरीरों से पता चलता है कि फ़ाइज़ा बड़ी आली दिमाग और हौसलामंद खतून थी और इन्हीं अमूर सल्तनत और असूल हुक्मरानी में ख़ास कमाल हासिल था। जबकि सईद अहमदुल्लाह कादरी लिखते हैं कि कई मराकों में वो खुद शरीक होती। यही ख्वाजा हमायूं चांद बीबी की वालदा थी। वज़ीर हुसैन ने अपनी किताब चांद बीबी सुल्तान एक बेटी में लिखा है कि चांद बीबी हूबहू अपनी माँ जैसी थी। वो तुर्कमानी आन बान वही शाही रंग था। चांद बीबी तीर अंदाजी में माहिर और घोड़सवारी में मुश्ताक थी। चांद बीबी अरबी, फारसी, तुर्की, मराठी समेत कई ज़बानें जानती थी, जबकि मुसव्वरी में ख़ास तौर पर फूल पेंट करना इनका शौक़ था। चांद बीबी की शादी अली आदिल शाह से और चांद बीबी के भाई मुर्तज़ा अली आदिल शाह की बहन हादिया सुल्ताना से हुई, जबकि इन शादियों से अहमद नगर और बाईजापुरा में पुरानी दुश्मनी ख़त्म हो गई। चांद बीबी अली आदिल शाह की कई महमों में इनके साथ रही। वो मैदाने जंग की सख्तियाँ झेलती और इनके साथ शिकार खेलती और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें मशवरे देती और इनकी हिम्मत बांटती। चांद बीबी के मशवरों और कोशिशों से बाईजापुरा के अहमद नगर से ताल्लुकात अच्छे बने, जबकि सल्तनत मजबूत हुई और बगावतें ख़त्म होना शुरू हो गई। एक मरतबा अली आदिल शाह को अपने कत्ल की साजिश की खबर मिली तो चांद बीबी ने शौहर को तसल्ली दी और कहा कि वो रात को इनकी हिफाजत करेगी। एक रात अचानक बला खाने पर किसी को कूदने की आवाज़ आई तो चांद बीबी खुद तलवार लेकर बला खाने पर चढ़ गई। 2 नकाबपोश तलवार लिए इन पर झपटे तो चांद बीबी ने बड़ी फुर्ती से पीछे हटकर तलवार का ऐसा बरबूद पार किया कि एक वहां पर ढेर हो गया, जबकि दूसरा आगे बढ़ा तो उसका भी वही हशर हुआ। उस टाइम ही आदिल शाह जाग उठे और भागते हुए ऊपर आए। इन्होंने ये मंजर देखा तो अपनी बहादुर मलका की तलवार चूम ली और बोले, चांद बेगम, अगर तमाम दुनिया भी मेरी दुश्मन हो जाए तो आपके होते हुए मुझे कोई डर नहीं। जब अली आदिल शाह ने वफात पाई तो चांद बीबी की उम्र 28 ईयर थी, मगर मौरखीन कहते हैं कि वो हर किस्म के कायद फ़नून से वाकिफ थी। औलाद ना होने के बायस अली आदिल शाह के कत्ल पर हुकूमत इनके भतीजे को मिल गई, जो तारीख में इब्राहिम आदिल शाह सानी के लक़ब से जानने लगे। जबकि तख्त संभालने के वक़्त इब्राहिम की उम्र 9 साल थी, इसलिए इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने वाले अमीर कमाल खान से छुटकारा पाते हुए इब्राहिम की तलीम तरबियत अमूर सल्तनत का जिम्मेदार चांद बीबी को खुद लेना पड़ा। एक बार बईमा सल्तनत से निकली बाकी 3 सल्तनतों बरा, बेदार और गोलकंद की फौजों ने इकट्ठा हमला कर दिया। जितने दिन मुहासरा रहा, चांद बीबी बराबर एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर जाती रही और एक मौके पर जब शदीद बारिश थी तो एक जगह शिकाफ पड़ गया तो चांद बीबी हिफाजत के लिए बाज़ाते खुद खड़ी रही और अपनी निगरानी में वो शिकाफ बंद करवाया और वो मुहासरा पूरा 1 साल रहा। फिर दुश्मन को पसपा होना पड़ा। बाईजापुरा ही में इक़्तिदार भी देखा और कैद भी। मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता के मुताबिक किला 17 में ये कैद जंगी हाथियों की मलकियत पर इनके खिलाफ हुई एक साजिश का नतीजा थी और जब चांद बीबी को अहमद नगर की निगहबात की पेशकश की गई तो इनके भतीजे के बेटे समेत हुकूमत के 3 दावेदार थे। इन मुखालिफ जमातों में से एक के रहनुमा ने अकबर के बेटे और तब गुजरात में मुग़ल फ़ौजियों के सलार शहज़ादा मुराद से मदद मांगी। मुराद को ये मौका अच्छा लगा और खान खाना, जिन्हें अकबर ने इनकी मदद को भेजा था,
और साथ अहमद नगर की जानब पेश कदमी की। लेकिन जब मुगल फौजी किले के बाहर पहुंचे तो इन्हें पता चला कि इनकी आमद का सुनकर शहर में इनके दाखिले को रोकने के लिए एक दूसरे के मुखालफ कई ढेर चांद बीबी की क़यादत में इकट्ठे हो चुके हैं। मुहावजों की हौसला अफजाई के लिए हाथ में तलवार लिए दुश्मन की भारी गोला बारी के बावजूद मुगलों की बारूदी सुरंगों से टूटने वाली दीवारों की मरम्मत करवाई। इसके साथ ही इन्होंने बाईजापुरा और दीगर रियासतों से मदद के लिए कासद भेजे, जिनकी आज़ादी को मुगल फौज की अहमदनगर में कामयाबी की सूरत में खतरा होना था। जबकि अकबर के बेटे शहजादे मुराद अगरचे बाहिम्मत में कम नहीं थे, लेकिन शराब ज़्यादा पीना और अपने गर्म मिजाज के जहर असर खान खाना जैसे काबल और तजर्बाकार जनरल से लड़ते रहते थे, जिन्हें अकबर ने इनका मशीर बनाकर भेजा था। तकरीबन 4 महीनों के मुहासरे के बाद बहुत कम पेशरफ्त हुई, इसलिए शहजादे मुराद ने अहमदनगर की आज़ादी बरकरार रखते हुए पीछे हटने के लिए बरा की हकामियत पर चांद बीबी का अपना दावा छोड़ने की पेशकश कबूल कर ली। यही मुगलों ने इन्हें चांद सुल्तान के लक़ब से मुखातब किया था। ताहम चांद बीबी की मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई, इसलिए फौरी बाद इनके वज़ीर आज़म की बेवफाई और बरा की सरहदों के तनाज़े ने इन्हें फिर मुगलों के सामने ला खड़ा किया। इस बार मुगल दक्कन की मुतहद अफवाज के हाथों शिकस्त से बाल बाल बचे। खान खाना और शहजादे मुराद के दरमियान तनाज़े की वजह से अकबर ने 1598 के शुरू में खान खाना को वापस बुला लिया और अबू अल फैसल को दक्कन जाने और शहजादे मुराद को दरबार वापस का हुक्म दिया। लेकिन मुराद अबू फैसल की आमद के दिन ही दम घुटने से मर गए। खुद को साजिशों और चुंगल से पाते हुए चांद बीबी ने बेहतरीन मुमकिन शराइत पर अबू अल फैसल के साथ बातचीत की और एक मुआहदे पर दस्तखत हुए। लेकिन दलेर और बेखौफ चांद बीबी को इनके महल में ही सिपाहियों के एक हजूम ने इस अफवाह पर कत्ल कर दिया कि वो इनके साथ गरदारी कर रही है। तो दोस्तों, ये थी बहादुर चांद सुल्तान की दास्तान। देखकर आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।